Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो बात कर रहा हूँ मैं क्लास 12 फिजिक्स की, जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हूँ, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो बच्चों, लास्ट क्लासेस में यदि नहीं देखे हो तो लास्ट क्लास को पहले देखो मैंने उस क्लास में जो है कि तुम लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हूँ चैप्टर नंबर 2 का, और इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया हूँ बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। और आज की जो क्लास है बच्चों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज, समझते हो ना, जैसे हम लोग बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पॉइंट चार्ज के बारे में, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। सो बच्चों, लास्ट तक इस वीडियो को देखो और अच्छे से नोट्स बनाओ, देखना सारी चीज जो है तुम लोग की क्लियर हो जाएगी। और जो अभी तक यदि कोई बच्चों नहीं सब्सक्राइब किए हो या अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखो बच्चों, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जा करके देखो, 1 बाय 1 सारी वीडियो तुमको मिलेगी। जो कोई भी जैसे न्यू बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हो, लास्ट क्लासेस को नहीं देखे हो, तो पहले बच्चों लास्ट क्लासेस को देखो, क्योंकि लास्ट क्लासेस को देखोगे तभी जाके पढ़ाई समझ में आएगी। तो मेरे प्लेलिस्ट को जा करके देखो, चेक करो, और सारे वीडियो क्लासेस वाइज अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो सारे वीडियो को देखो और उसके बाद देखो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, फिजिक्स में भी पूरा मजा लगने लगेगा। तो देखता हूँ मैं आज की क्लास जो है इसको और इंटरेस्टिंग आप लोग को लगने वाली है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसका बात कर रहा हूँ, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। तो देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये डेफिनेशन का, ये डेफिनेशन हम लोग लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को, कोई भी टेस्ट चार्ज हो या कोई भी चार्ज पार्टिकल को यदि हम लोग कोई चार्ज के पास में यदि लाने का कोशिश करेंगे तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे, तो वहां पर वर्क करना पड़ता है, और वर्क पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So electrostatic potential at a point an electric field may be defined as the amount of work per unit positive test charge। देखो ये देखो ध्यान से देखो, इस चार्ज को देखो बच्चों, Q0 को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, इन मूविंग इट फ्रॉम, कहां से, यदि इन्फिनिटी से ला रहे हैं कोई पॉइंट पे, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेंस्ट मतलब समझ रहे हो ना, ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगी, उसको रिपेल करेगी ना, क्योंकि वो दोनों सेम नेचर का है, तो रिपेल करेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। सो अगेंस्ट द ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, ठीक है, ऑब्वियसली स्केलर होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि V इक्वल टू लास्ट क्लासेस में देखो W/Q, वर्क क्या होती है बच्चों, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वर्क है तो पोटेंशियल भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यहां पर हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन जो आएगी, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जानते थे 1/4πε0 Q/r², तो यहां पर हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करेंगे बच्चों। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो क्या है, मैंने सिंपल देखना लास्ट क्लास में भी इसी टाइप का डायग्राम था, तो इसमें क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, ये तुम्हारा देखो कोई सोर्स चार्ज है, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर कोई क्या एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक टेस्ट चार्ज, मतलब कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यदि हम उस फील्ड में ले जाने की कोशिश करेंगे, है ना, तो हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। तो बात को समझो, तो जैसे कि हम लोग तो पहले से ये चीज जानते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली पूरा चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल का रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, फोर्स तुम्हारा लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स, और वो फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, तो फोर्स भी मेरा क्या होगा, देखो ध्यान से Q0E, देखो ध्यान से Q0E, तो ये फोर्स हो गया। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग चार्ज को उसके तरफ ले जाएंगे, तो उसका अपोजिट नेचर का चार्ज क्या होगा, माइनस, देखो ध्यान से बच्चों, माइनस Q0E होगा ना, यही हम लोग का फोर्स होगा, यही हम लोग का फोर्स होगा। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग अभी देखो सिंपल जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। हम लोग जब इन्फिनिटी से कोई पॉइंट मिलाते हैं, जैसे ए पॉइंट का बात कर रहा हूं कि मैंने कोई एक चार्ज को कहां लाया बच्चों, ए पॉइंट पे लाया हूं, कहां लाया हूं, ए पॉइंट पे लाया हूं, तो उस समय यदि हम लोग बात करेंगे कि वहां के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यदि बात करता हूं, तो ध्यान से समझना, मैंने पढ़ा हूं लास्ट क्लास में, इन्फिनिटी से ए में जो वर्क होगा और डिवाइडेड बाय जो चार्ज जो होगा यूनिट पर यूनिट चार्ज,
तो ये हम लोगों का बात करेंगे कि इस ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहा हूँ। तो मान लेता हूँ बच्चों कि मैं अभी जो है कि हमको क्या निकालना है कि टोटल जो है बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? देखो तो ये वर्क चाहिए कि हम लोग को कितना वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का पोटेंशियल निकलेगा। तो वर्क कैसे निकालेंगे? देखो मैं सपोज दैट ये मैं मानता हूं कि इसको लेट कंसिडर कर रहा हूं कि चार्ज को मैं सपोज मानता हूं कि ए पी पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। क्या कहां पर लेके जा रहा हूं? पी पॉइंट पे ले जा रहा हूं, पी पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब इस पी पॉइंट में चार्ज को जो होता थोड़ा सा धक्का लगा, ऐसा नहीं कि पूरा अचानक से ले जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग स्मॉल डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा जो होता है स्मॉल डिस्टेंस उसको धकेल रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा उसकी तरफ जाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर डीएल ले लेता हूँ। क्या ले रहा है यहाँ पर? मान लेता हूँ थोड़ा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डीएल का बात कर रहा हूँ कि छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा हूँ। तो डीएल मूवमेंट छोटा सा पार्ट का डीएल बात करता हूँ। तो छोटा सा पार्ट के लिए हम लोग वर्क डन बात करेंगे कि वर्क क्या होगा। तो वर्क हम लोग बताए थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि हम लोग बात करेंगे छोटा सा पार्ट के लिए, मान लेते हैं कि डी डब्ल्यू है और हम लोग का जो फोर्स होगा बच्चों एफ, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगी? डीएल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीएल। और यहाँ पर फोर्स का हम लोग का वैल्यू पता है क्या? क्यू नॉट ई माइनस क्यू नॉट ई। तो यहाँ पर देखना बच्चों माइनस क्यू नॉट ई और तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा डीएल। तो देखो ध्यान से, है ना, E डॉट डीएल। तो डी डब्ल्यू बात कर रहा हूं, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, इन्फिनिटी से जब बात कर छोटा सा पार्ट का वर्क डन। अब छोटा सा पार्ट का वर्क डन हम लोगों ने देख लिया कि मेरे पास क्या है? क्यू नॉट ई डॉट डीएल, है ना। अब यहां पर देखो तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ई डॉट डीएल समझ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है। तो ई डीएल कॉस थीटा होता है। क्या होता है? जैसे ए डॉट बी बात करता हूं तो क्या होता है? ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। तो उसी प्रकार ई डॉट डीएल का ई डीएल क्या हो जाएगा? कॉस। तो यहाँ पर जो है ये तो दोनों के ये एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रही है। कितने एंगल हो रहा है बच्चों? 180 डिग्री हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? माइनस क्यू नॉट ई डीएल कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ध्यान से देखो माइनस क्यू नॉट ई और ये कॉस 180 माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो क्यू नॉट ई और ये डीएल, है ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू। अब यहां पर बात को समझने की कोशिश करना कि ये देखो तो डीएल जो है बच्चों, ये डीएल और ये देखो ये डिस्टेंस कितना आर है। तो मतलब जो डीएल जा रही है, देखो तो डीएल यदि जाएगी आर की तरफ, चार्ज की तरफ, तो डीएल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, आर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस डीएल को यहां पर ध्यान देना, कंफ्यूजन मत करना। इस डीएल को हम लोग माइनस डी आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ये डीएल जा रहा है तो आर घट रहा है ना, ये आर घटेगा कि नहीं? देखो डीएल इस तरफ जाएगा तो आर घटेगा, तो डीएल इज इक्वल टू माइनस डी आर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे अभी कि डी डब्ल्यू का, तो डी डब्ल्यू जो स्मॉल वर्क है वह हो जाएगी माइनस क्यू नॉट ई और ये तुम्हारा डी आर, मतलब ये आर की तरफ जा रहा है तो आर हम लोग का डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो माइनस डी आर हो जाएगा। अब यहां पर बात हो रही है बच्चों की स्मॉल वर्क। अब हम लोग को पूरा वर्क निकालना है। कहां तक? इनफिनिटी। सपोज मान लेते हैं इन्फिनिटी से हम लोग ए तक जाएंगे, मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग ए का बात करें, इन्फिनिटी से ए तक जाएंगे। तो देखना मैं बात कहूं कि जब हम लोग को पूरा निकालना रहता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिमिट को समझना होगा कि लिमिट हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, लिमिट को समझना होगा। तो हम लोग इन्फिनिटी का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? कि जो वर्क हम लोग का बात करेंगे इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जो डी डब्ल्यू इक्वल कहां से? इन्फिनिटी से ए, मतलब आर ए तक का, आर ए। तो यहां पर भी हो जाएगी क्यू नॉट ई डी आर इन्फिनिटी से आर ए, होगी ना। अब देखो बच्चों सिंपल सा हम लोग के पास जो है कि अब बेसिक फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा इंटीग्रेशन में। एक्स एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। बताओ, ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो तुम लोग को आई होप तुम लोग को पता होगा, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन क्या जानते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पढ़े होगे लास्ट क्लास में, और नहीं पढ़े हो तो लास्ट लेक्चर सबको देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ। सो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये चीज पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है।
देखो क्लास को बोरिंग नहीं करना है, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है बच्चों। और इसके लिए क्या है कि लास्ट लेक्चर को देखो, समझो, फिर जो है 1 बाय 1 करके आओ। ठीक है, पढ़ाई का माहौल को क्रिएट करो बच्चों, बता रहा हूँ बार बार, पढ़ाई में बहुत मजा आएगा अभी और इंटरेस्टिंग भी आएगा। तो देखो हम लोग ई का वैल्यू को पुट कर देते बच्चों। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस से आर ए और माइनस क्यू नॉट, और ई का क्या क्या है देखो ध्यान से देखते जाओ, एकदम जो है कि पढ़ाई एकदम स्मूथ से जाएगा, लगेगा ही नहीं कि इतना हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कुछ गलती है क्या बच्चों? माइनस तो मैं अंदर लिख चुका हूँ ना। ठीक है, सो देखो यहाँ से हम लोग जो है बाहर निकाल लेता हूँ। देखो ध्यान से देखो, माइनस क्यू नॉट और क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों यहाँ आर स्क्वायर है, नीचे में है। देखो इस फॉर्मूला को देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर माइनस 2 हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? आर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो, है ना। सो इन्फिनिटी से आर ए, और ये क्या हो जाएगा, आर माइनस 2, ये डी आर। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस क्यू नॉट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना, आर माइनस 2 का बात कर रहा हूं तो आर माइनस 2 प्लस 1, आर माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 1 तो माइनस 1, और लिमिट है इन्फिनिटी से आर ए। अब आते हैं यहाँ पर, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क जो है मेरा इसको इन्फिनिटी से, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, इन्फिनिटी से ए पॉइंट का, ए पॉइंट का बात कर रहा हूँ हम लोग। ठीक है, ए पॉइंट का बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हम लोग की क्या हो जाएगी, ध्यान दो, देखो ये माइनस को यदि हम लोग बाहर कर देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये 1 बाय आर हो जाएगी, ये आर का पावर -1 का मतलब क्या होती है, 1 बाय आर। और लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट क्या आर ए, सो 1 बाय आर ए हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं स्किप हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 देखो ये माइनस इधर ले गए, प्लस हो गया, आर माइनस 1 का 1 बाय आर हो जाएगी। अपर लिमिट तो अपर लिमिट आर ए, लोअर लिमिट तो 1 बाय आर की जगह इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1 बाय इन्फिनिटी पता है कि बच्चा 0 होती है, होता है ना 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर ए। तो ये क्या निकल गया है, देखो ध्यान से, W इन्फिनिटी ए निकल गया हम लोगों का, निकल गया ना, W इन्फिनिटी ए। ठीक है, हमको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, ये बहुत बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल चीज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जो है कि मान लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब जो है कि देखो ये इक्वेशन नंबर 1 को देखो, भी ये जो हम लोग बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, सो हम लोग कंपेयर कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो देखो वी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी ए को आप ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी ए इजिकल टू हम लोग पुट कर दो ना, वैल्यू को पुट कर दो, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल क्यू नॉट कट जाएगी। देखो तो देखो 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 क्यू नॉट कट जाएगी ना, तो ये क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर ए। अब इसको हम लोग ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं, आर ए लिखने की जरूरत नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का बात यदि हम लोग करते हैं तो V इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि बात करते तो क्या था, देखो यहाँ पर इस चीज को देखो, 1 यहाँ पर आर स्क्वायर था, यहाँ पर आर है, और ये क्या है, हम लोग के स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखना, ये हम लोग की स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखना मैंने एकदम सिंपल वे में तुम लोग को प्रूफ किया। पहले तो बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है, कोई भी चार्ज को कोई दूसरे चार्ज के पास ले जाने में हम लोग को जो वर्क करना पड़ता है, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल सा डेफिनेशन। अब हम लोग उस वर्क को बात करेंगे कि छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके देखेंगे, कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके देखेंगे तो वर्क निकालेंगे। तो वर्क पूरा निकालना रहेगा कि किस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो किस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वहां के लिए देखो वर्क को दिखाने मैंने निकाल दिया हूं, और सिंपल सा एक एक्सप्रेशन में आया है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो एक्सप्रेशन आया है V इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको, कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज की जो ये क्लास है तुम लोगों को पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, चाहे छोटा इंटीग्रेशन हो, कैलकुलेशन हो, मैंने 1 बाय 1 स्टेप से तुम लोग को बताया हूं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि तुम लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा मन से डेली क्लासेस को जैसे मैं अपलोड करूंगा देखोगे। तो मैथमेटिक्स की क्लासेस भी अवेलेबल है, अपलोड कर चुका हूं, देखो 1 बाय 1 करके। और तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।